हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 7 करने वाले हैं, जो आपकी इंग्लिश मीडियम की साइंस की वर्कशीट है। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो हिंदी मीडियम वाली वर्कशीट करेंगे, क्योंकि देखो कुछ बच्चे कमेंट करते हैं सर आप गेम कौन सी वर्कशीट में पूछोगे। देखो जो आपकी वर्कशीट है, जैसे गेम के जो क्वेश्चन चल रहे हैं मेरे चैनल पे, जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं कि मैंने क्या कंपटीशन अपने चैनल पे स्टार्ट किया हुआ है। आप लोगों से मैं क्वेश्चन पुट अप करता हूँ, जो स्टूडेंट उसका आंसर देता है और जो अप्लाई करने की कंडीशन मैंने बताई हुई है, जो बच्चा उसे फुलफिल करता है उसके नाम अनाउंस होते हैं। मैंने लास्ट वीक की वर्कशीट में भी जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उनके नाम अनाउंस किए, उनके घर पे गिफ्ट सेंड कर दिया गया है, वो उनके घर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, उनके नाम भी मैंने अनाउंस किए। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर वर्कशीट में उनके नाम बताइए, तो मैं आज की वर्कशीट में उन 3 बच्चों के नाम बता दूंगा जो लास्ट वर्कशीट में सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, फिलहाल मैं ये बता रहा था कि देखो क्या है कि आपकी अगर इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है तो आप इंग्लिश मीडियम की करिए। ठीक है, अगर आप सारी पूरे हफ्ते की अपनी वर्कशीट करेंगे, साइंस की, मैथ की, सोशल साइंस की, इंग्लिश मीडियम की और हिंदी की और अपनी इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो आपको जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अगर आप रेगुलर कर रहे हो और पूरी वीडियो देख रहे हो तो आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसमें क्या दिया गया है। इसमें हम लोगों ने जैसे लास्ट पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है, तो उसकी बहुत सारी पढ़ी थी, कितने टाइप से होते हैं, ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। लेकिन आज क्या पढ़ेंगे हम, उसकी और डिटेल पढ़ेंगे, उससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं। ठीक है, चलिए देखो सब्जेक्ट क्या है आपका, साइंस। सभी बच्चे नोटबुक निकालेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे साइंस, क्लास लिखेंगे 8th। ठीक है बच्चों, वर्कशीट का नंबर आप लिखेंगे आप 7 और आप डेट लिखेंगे 10 अगस्त। ठीक है, 10 अगस्त आपकी वर्कशीट। आप अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद सभी बच्चे एक टॉपिक डालेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक टॉपिक डालेंगे आप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर हम लोग इस वर्कशीट को करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आपका, कह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में उनका बहुत बड़ा रोल है। सम ऑफ दिस वाइल आर हार्मफुल, कुछ जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ होते हैं हार्मफुल, कुछ होते हैं हमारी लाइफ के लिए अच्छे भी होते हैं। ठीक है, मैंने ये पहली वर्कशीट में भी बताया था। यूजफुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड अस वेरियस प्रोडक्ट विच कैन ईट लाइक दही, ब्रेड, केक। ठीक है, कर्ड, ब्रेड, केक, ये क्या है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, क्योंकि इनके अंदर देखो जिसके स्पॉन्जी टाइप की होती है ना, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब तक इनके अंदर रोल प्ले नहीं करेंगे ये नहीं आपके इस टाइप के बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो दही बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी जस्ट नीड टू मिक्स स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड। ठीक है, वार्म मिल्क, मतलब हल्के से गुनगुने पानी में हमें क्या मिलाना पड़ता है, दही मिलानी पड़ती है, जिससे क्या है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एक होता है, वो कंप्लीटली क्या कर देता है, मिल्क को दही में कन्वर्ट कर देता है। कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। ठीक है बच्चों, बैक्टीरिया आर आल्सो हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ चीज। देखिए अब जैसे आप वर्कशीट देख रहे हो, तो मेरा आज का एक क्वेश्चन है लैब। ठीक है, लैब का इन पॉइंट से क्या कनेक्शन है, लैब का। ठीक है, LAB, लैब का इन पॉइंट से क्या कनेक्शन है, मुझे सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे और टेलीग्राम पे भी इसका आंसर सभी बच्चे देंगे। ठीक है, ये आज का क्वेश्चन है। अब चलते हैं आगे। इसमें कहा जा रहा है बैक्टीरिया ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ चीज। ठीक है, चीज के प्रोडक्शन में भी बहुत हेल्पफुल होता है। अब देखो फर्मेंटेशन हम पढ़ेंगे। देखो फर्मेंटेशन नाम से ही पता चलता है, फर्मेंटेशन किसी चीज का मतलब एक फूल जाना। ठीक है, किसी चीज को फूल जाना हम फर्मेंटेशन करेंगे। अब वो किसकी हेल्प से फूलता है, देखिए फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच शुगर इन द फूड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। ठीक है, जो किसी भी फूड के अंदर क्या होता है, शुगर होता है, वो ईस्ट के थ्रू क्या हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ईस्ट, बैक्टीरिया एंड ईस्ट, ये ऐसे हैं जो हेल्प करते हैं इनका फर्मेंटेशन करने में किसी भी चीज़ का। जैसे मान लो आपका इडली हो गई, ठीक है, इसमें ऐसी बताया, ईस्ट मल्टीप्लाई रैपिडली रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, दीज गैस बबल्स हेल्प इंक्रीज द वॉल्यूम एंड रिजल्ट इन राइजिंग ऑफ डक। ठीक है, तो देखो राइस फ्लोर और स्पॉन्जी इडली, तो ये इडली जो स्पॉन्जी हो जाती है, अब इसे दबाओगे ऐसे जैसे स्पंज टाइप की हो जाती है, तो ये किसकी वजह से होती है, फर्मेंटेशन की वजह से होती है। इसके अंदर ईस्ट और बैक्टीरिया मिलके क्या करते हैं, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन, दीज गैस बबल हेल्प इन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम एंड रिजल्ट इन द रेजिंग ऑफ डॉग। ठीक है, तो
ये सब इसमें बताया गया है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लुईस पास्चर जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन को। इन्होंने काफ़ी डिस्कवरीज करी थी लुईस पास्चर ने, ठीक है, लेकिन कहाँ 1857 में किया था, ठीक है, 1857 में फर्मेंटेशन के बारे में इन्होंने डिस्कवर किया था बच्चों, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट दिया हुआ, दिस फर्मेंटेशन प्रोसेस इज यूज बेकिंग इंडस्ट्री। ऑब्वियस है बेकिंग इंडस्ट्री में यूज होगा ही। फॉर मेकिंग ब्रेड, ब्रेड यूज बनता है, केक बनते हैं, पेस्ट्री बनती है, ठीक है। आप लोगों ने पेस्ट्री खाई होगी, केक खाए होंगे, फुल फुल से लगते हैं, वो ना फर्मेंटेशन की वजह से होते हैं। जो भी चीज़ एक तरीके से फूल जाए, ठीक है, और वो भी किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिम्स की वजह से, तो वो आपका फर्मेंटेशन में ही आता है। अब देखो हम क्वेश्चन आंसर की तरफ आएंगे। अब बच्चे अपना पेन और नोटबुक ले लेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, नेम फ्यू फूड्स दैट आर ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, हमें नाम बताने हैं जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोडक्ट फूड के बनते हैं, ठीक है। तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक एक इसका आपको आंसर करवाऊंगा। तो सभी बच्चे आंसर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसका आंसर नंबर 1 आपको करवाऊंगा, ठीक है बच्चों। हम करेंगे यहाँ आंसर नंबर 1, ठीक है। आपका क्वेश्चन फटाफट सभी बच्चों नोट डाउन करिए फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, नेम few product that are obtained with the help of microorganism। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखोगे हमने क्या क्या पढ़ा था। देखो आपको अच्छी तरह याद है, सबसे पहला कर्ड, ठीक है, कर्ड हमने पढ़ा था, दही बनती है, और क्या बनता है आपका, ब्रेड बनता है, ठीक है बच्चों, ब्रेड। और हमने केक पढ़ा था, ठीक है, हमने इडली भी पढ़ा था, इडली, इडली, ठीक है, इडली होता है बच्चों वो, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था बच्चों, हमने चीज़ पढ़ा था, और चीज़, ठीक है। और भी चीज़ें बनती है, इसलिए हम कर देंगे ETC, ठीक है, एंड आएगा, एंड चीज़, ठीक है बच्चों। हमने कितने नाम लिख दिए, 1 2 3 4 5, 5 नाम लिख दिए। देखो ज़्यादा नाम इसलिए लिखने होते हैं, मान लो मैंने 5 लिखवाए, अब एग्जाम में आ गया, आपको इसमें से 3 याद रहे, 2 याद रहे, तो आप अगर 2 3 भी लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए अब इसमें कहा गया है आपका इंग्लिश मीडियम का, ये रहा, व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है, हाउ डज द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस हेल्प इन राइजिंग ऑफ द, ठीक है। देखो अब जैसे कि हमने पढ़ा था, देखो इसका आंसर आप यहाँ से भी लिख सकते हो, सीधा सीधा दिया हुआ है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग होता तो मैं आपको नहीं लिख पाता, क्योंकि इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है आपका आंसर, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ से लिखना है, अभी कोई बच्चा नहीं लिखेगा, ठीक है, क्योंकि हमें एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लेना है, ठीक है बच्चों। तो हमें वही लिखना है जो एक्चुअल चीज़ हो, जिस पे मैं अंडरलाइन करता जाऊँगा, सिर्फ आपको वही लिखना है बच्चों, ठीक है। चलिए देखो इसमें क्या को सबसे पहले देखो, आप क्वेश्चन का ना 2 चीज़ में पढ़ा करिए। इसमें देखो क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में पढ़ने का तरीका देखिए, व्हाट इज फर्मेंटेशन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले फर्मेंटेशन की डिफाइन ले लीजिए, ठीक है। फर्मेंटेशन आप हेडिंग डालेंगे, ठीक है, सबसे पहले बच्चे हेडिंग डालेंगे, ठीक है, यहाँ से लेकर फिर लिखेंगे, फ्रेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच शुगर इन द फूड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट, ठीक है। बस आपको इतना लिखना है, ये आपकी फर्मेंटेशन की डेफिनेशन होगी। अब आगे क्या पूछ रहा है ये, ठीक है, हाउ डज द फर्मेंटेशन प्रोसेस हेल्प इन द राइजिंग ऑफ डॉक, ठीक है, ठीक है। आपका आटे को ये कैसे फुला देता है, ठीक है। अब देखो अब देखो, अब आप लिखोगे यहाँ से, ठीक है, अब आप यहाँ से लिखोगे सभी बच्चे, ठीक है, यहाँ से लिखोगे ईस्ट मल्टीप्लाई रैपिडली एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, दीज गैस बबल्स हेल्प इन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम एंड रिजल्ट इन राइजिंग ऑफ डॉक, ठीक है। तो ये आपका बताया जा रहा है कि आटे को फुलाने के लिए क्या यूज़ होता है, ईस्ट मल्टीप्लाई करता है अपने आप को रैपिडली, और क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के, ठीक है। दीज गैस बबल्स इंक्रीज करती हैं उसका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आटे का, ठीक है बच्चों। ये आपका हो गया। सबसे पहले आप इसकी डिफाइन लिखेंगे फर्मेंटेशन की, फिर आप इसकी ये लिख देंगे प्रोसेस, ठीक है बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक। होप करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज कर्ड फॉर्म, वाई इट इज
वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू टेक वॉर्म मिल्क। ठीक है, सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे। देखो अगर इसका आंसर सीधा दिया होगा वर्कशीट में तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज मैं आपको इसको लिख के बताऊंगा। ठीक है बच्चों, इसको मैं लिख के बता देता हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ थोड़ा सा दिया हुआ, पूरा नहीं दिया हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए तो मैं आपको इसका लिख के बताता हूँ। आंसर नंबर 3। ठीक है, उसमें पूछा गया है कि कर्ड कैसे बनता है और उसमें सिर्फ गर्म गुनगुने दूध में क्यों मिलाया जाता है। ठीक है, देखो हम लिखेंगे फॉर मेकिंग कर्ड वी जस्ट नीड टू मिक्स स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इन मिल्क। इन मिल्क, ठीक है बच्चों, मिल्क आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या ऐसा होता है, द लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इन कर्ड मल्टीप्लाई एंड कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। ठीक है, वो मल्टीप्लाई होता है और क्या करता है, मिल्क को दही में बदलता है, दूध को। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि अब ये पूछ रहे हैं कि वो गर्म दूध में ही क्यों काम करता है। ठीक है, लिखेंगे दिस बैक्टीरिया कैन बी मल्टीप्लाई ओनली इन फॉर्म। ठीक है, क्या पूछा था आपसे, हम देखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक वार्म मिल्क। ठीक है, दिस बैक्टीरिया कैन बी मल्टीप्लाई ओनली इन वार्म मिल्क, क्योंकि वो सिर्फ गरम मतलब गुनगुने मिल्क में ही ग्रो करता है। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई करता है अपने आप को। तो होपफुली सभी बच्चों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। मैं अब एट द एंड आप लोगों को बता देता हूँ जो बच्चे नए हैं कि गिफ्ट में देखो ये 3 बच्चों के नाम है, सूरज, पूर्णिमा और अंबर। ये बच्चे लास्ट वीक सेलेक्ट हुए हैं। आप लोग इनसे पूछ भी सकते हैं, अगर आप लोग टेलीग्राम चलाते हैं तो उन बच्चों से मैंने एड्रेस ले लिया है, उनके घर पे 1 हफ्ते तक उनका गिफ्ट पहुंच जाएगा। ठीक है, और देखो सबसे ज़्यादा चांस किसके हैं जीतने के, जो बच्चा पूरी वीडियो देख रहा है, जो बच्चा डेली वर्कशीट कर रहा है मेरे चैनल से और 10 फ्रेंड के साथ शेयर कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो उसके ज़्यादा चांस हैं। और देखो आपका नाम टेलीग्राम चैनल पे ही अनाउंस किया जाएगा, इसमें ये लिखा है, और 10 फ्रेंड के साथ आपको शेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आपको टेलीग्राम पे देना है और कमेंट में देना है। ठीक है, और आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए जो बच्चे नए हैं, लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन का बटन दबा देंगे। ठीक है, टेलीग्राम पे जाके तो आप ज्वाइन हो जाएंगे उसमें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत। ये आपके गिफ्ट है, ईयरफोन N95 मास्क, वायरलेस हेडफोन, स्मार्ट वॉच और वॉलेट।